दोस्तों, क्या आपके भी दांत बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, पीले हो गए हैं, पान पुड़िया खाने की वजह से दांत खराब हो गए हैं? आज लेकर आए हैं गंदे पीले दांतों को मोती जैसा चमकाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। इसका अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, जितने भी आपके गंदे पीले दांत होंगे मोती जैसे चमकने लगेंगे, वो भी पहली बार में। इसके लिए करना क्या है, लेना है नींबू। नींबू में होता है विटामिन सी, जो हमारे दांतों में जमी हुई गंदगी को निकालने का ज़बरदस्त काम करता है। तो यहाँ पर करना क्या है, लेना है ग्रेटर और नींबू का जो छिलका होता है उसको इस तरीके से ग्रेट करके निकाल लेना। तो जितना भी छिलका है पूरे नींबू का इस तरीके से हाथों से घुमाते जाना है और छिलके को निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नींबू का जो छिलका है इसको हमने निकाल के तैयार कर लिया। तो यहाँ लगभग आधा चम्मच छिलके को निकाला हुआ है। इसके बाद में लेना है टमाटर। टमाटर जो होता है दांतों में चमक बढ़ाने का काम करता है और दांतों में जो पीली गंदगी जम जाती है उसको भी हटाता है। टमाटर को हम थोड़ा सा कट करके अलग कर लें, क्योंकि थोड़ा टमाटर ही हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। छोटा सा टुकड़ा हम अलग रख देते हैं, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। और जो हमने ये टमाटर लिया हुआ है इसको आपको इस तरीके से ग्रेट करके तैयार कर लेना। जैसे आप इस तरीके से ग्रेट करेंगे जो टमाटर का रस है वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको निकाल के तैयार कर लेना। इसके बाद में जो नींबू का छिलका हमने निकाला है उसी में इसको डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करना है। बाद में यहाँ पर लेना है लौंग। यहाँ हमने 3 लौंग ली हुई है। लौंग फूल वाली लेनी है। लौंग जो होती है जो हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है उसको मारने का ज़बरदस्त काम करता है। अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, झंझनाहट होती है, अगर आप लौंग का एक बार इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे जो दांतों में लगा हुआ कीड़ा है वो भी मर जाएगा और दांतों में जो झंझनाहट होने लगती है वो भी कम हो जाएगी। लौंग का हमने पाउडर बना लिया है और इसी में डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद में डालना है थोड़ा सा सेंधा नमक। सेंधा नमक इस कबर का काम करता है जो दांतों में गंदगी जम जाती है उसको ये निकाल के ले आता है। यहाँ पर लेना है छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का। फिटकरी को आपको बिल्कुल इतना सा इस्तेमाल करना है, बाकी को हम अलग कर दें। थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर डालना है, 1 चुटकी। फिटकरी जो होती है जो हमारे दांतों में ढीलापन आ जाता है उसमें कसाव लाता है, साथ ही जो मुंह में बैड स्मेल आने लगती है उसको ये रिमूव करता है। फिटकरी को हमने इसी में डाल के इससे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद में लेना है छोटी कटोरी और यहाँ पर लेना है छन्नी। जो चीज़ें हमने इकट्ठा की हुई हैं इसको छन्नी में डाल के इस तरीके से दबा देना है, जिससे कि जो इसका रस है बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रस जो इसमें है वो आसानी से निकल के आता जाता है। इस तरीके से आपको इसे निकाल के तैयार कर लेना है। यहाँ जो कड़ निकले हुए हैं इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। जो इससे हमने रस निकाला हुआ है सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें डाल देना है चुटकी भर हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर दांतों को स्वस्थ रखता है और बैक्टीरिया को मारता है। 2 से 3 बूंद डालना है सरसों का तेल। सरसों का तेल जो होता है हमारे दांतों में चमक कम होने लगती है, दांतों में जो चमक की परत है वो हटने लगती है। अगर आप इसका इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जो आपके दांतों की चमक है वो दुगनी तेज़ी से बढ़ने वाली। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। इसके बाद में इसमें डालना है थोड़ा सा टूथपेस्ट। जो आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो वही आपको थोड़ा सा डाल के इस तरीके से मिला लेना। अगर रस ज़्यादा है तो आपको आधा अलग कर देना है, क्योंकि उतना ही मिक्स करना है जितना आप एक बार में इस्तेमाल करें। तो यहाँ देख सकते हैं हमने इस तरीके से इसको बना तैयार कर लिया। इसको आप बच्चे बड़े बुजुर्ग किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ब्रश के ऊपर इस तरीके से रख लेना। इसका इस्तेमाल करना है रात के टाइम में सोने से पहले, जब भी आप खाना वगैरह खा के फ्री हो इसके बाद में ही इसको लगाना है। अगर आपके दांत भी बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, पान पुड़िया खाने की वजह से दांत खराब हो रहे हैं,
तो आप इसका इस्तेमाल करिए। जितने भी आपके गंदे पीले दांत हैं मोती जैसे चमकने लगेंगे। जब आप ब्रश करें तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, ब्रश को हल्के हाथों से करना है, तेज़ी से बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी हम लोग तेज़ी से ब्रश करते हैं जो दांतों की जड़ें हैं वो खुलने लगती है, जिससे कि दांतों बहुत सारी समस्याएं आने लगती है। तो इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से ब्रश को करना है। तो यहाँ हमने ब्रश को अच्छे से कर लिया है। चलिए आपको दांतों को साफ करके दिखाते हैं। तो यहाँ हम कुल्ला कर लेते हैं, फिर आपको अपने दांतों को दिखाते हैं। देख सकते हैं जो हमारे दांत हैं एक ही बार में मोती जैसे चमकने लगे हैं। अगर आपके दांत भी बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं, दांतों में चमक कम हो गई है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, दांत भी चमक जाएंगे, साथ ही जो मुंह से बैड स्मेल आने लगती है वो भी समाप्त हो जाएगी। अगला तरीका है, अगर आपके दांतों में कीड़ा लग रहा है, दांत बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, खोखले, जब हमारे दांतों में कीड़ा लगने लगता है तो दांत पूरी तरीके से खराब होने लगते हैं। अगर आपके दांतों में हल्का हल्का कीड़ा लगने लगे या किसी प्रकार का दर्द हो, तो जो हमने ये कड़को छान के रखा हुआ है टमाटर और लौंग को, तो इसको आपको करना क्या है, थोड़ा सा लेके दांतों के नीचे इस तरीके से रख के और इसको ऐसे ही लगभग 2 मिनट तक छोड़ देना। 2 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे। जो भी दांतों में कीड़ा लगा होगा, इसमें हमने लौंग का प्रयोग किया हुआ है, लौंग की वजह से जो कीड़ा है या तो निकल के आ जाएगा या तुरंत ही वहीं पे मर जाएगा। अगर एक बार में कीड़ा ना निकले तो आप इसको 2 से 3 बार लगातार इस्तेमाल करिए। 3 दिन में आप देखेंगे जो आपके दांतों में कीड़ा है वो निकल आएगा, जो आपके दांत हैं वो एकदम सही हो जाएंगे। तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल करके दांतों में लगे हुए कीड़े को मार सकते, आपके स्वस्थ हो जाएगी। इसका इस्तेमाल केवल 2 से 3 बार ही करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जो टमाटर का टुकड़ा हमने बचा के रखा हुआ है उसके ऊपर डाल देना है थोड़ा सा सेंधा नमक और इस तरीके से पूरे टमाटर पर फैला देना है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने दांतों को चमकाने में। अगर आपके दांत में चमक कम हो गई है, साफ करने के बाद भी दांत पीले पीले रह जाते हैं, दांतों में चमक नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। जो आपके दांतों में चमक है दुगनी तेजी से बढ़ने वाली। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हम दांतों पर इसको रब करते जा रहे हैं, जो हमारे दांत हैं कितने ज़्यादा सफ़ेद होते जा रहे हैं। अगर आपके भी दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं, दांतों में चमक कम हो गई है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। जो आपके दांतों में खोई हुई चमक है वो वापस हो जाएगी और जो आपके दांत है वो मोती जैसे चमकने लगेंगे। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल किसी पर भी कर सकते हैं, बच्चे बड़े बुजुर्गों पर, क्योंकि बच्चों के भी दांत चॉकलेट या मीठी चीज़ खाने की वजह से जल्दी से ख़राब होने लगते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करिए, दांत सही हो जाएंगे और दांतों में चमक भी बढ़ जाएगी। ऐसे आप इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने दांतों को चमका सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जो आपके दांत हैं मोती जैसे चमकने लगेंगे। वीडियो यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना।